हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो 5th यूनियन टेरिटरी है। हमने 4 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जिसे द हेवन ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है इंडिया के अंदर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक स्टेट हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। और ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, डोगरी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। कैपिटल है श्रीनगर। मई से अक्टूबर यानी कि आप कह सकते हैं इसको समर कैपिटल, और जम्मू जो है वो आपकी विंटर कैपिटल है, जो कि नवंबर से अप्रैल तक की कैपिटल होती है जम्मू एंड कश्मीर की। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर 22। और आप देख सकते हैं कि ये है हमारे इंडिया का प्यारा सा मैप, जिसके नॉर्थन मोस्ट जगह पे लद्दाख है। लद्दाख का जस्ट नेबरिंग यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू कश्मीर है, यानी कि आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर इंडिया का एक नॉर्थन स्टेट है या फिर नॉर्थन यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की लोकेशन यहाँ पर है इंडिया के मैप में। साथ ही साथ और देख सकते हैं कि जो जो 22 डिस्ट्रिक्ट है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है हमारे जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं रिलीजन्स इन जम्मू कश्मीर की, तो रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है इस्लाम 68.8%, हिंदुइज्म 28.8%, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अदर्स और नॉन स्टेटेड वाले रिलीजन वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। फिर आप बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। कश्मीरी बोली जाती है 51.72%, डोगरी बोली जाती है 20.0%, 4%, गोजरी, पहाड़ी और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। लिटरेसी की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर में जो ओवरऑल लिटरेसी है वो है 67.16%। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का सेक्स रेशियो है 889, यानी कि 889। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी एरिया, किसी भी रीजन, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे ही सेक्स रेशियो कहा जाता है। बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं उनमें से 5 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और राज्यसभा में जो टोटल सीट्स होती हैं उनमें से 4 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि अभी वैकेंट है यानी कि खाली है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो सेम ही है, और इसे बनाया गया था 26 मार्च 1928 को। जुरिस्डिक्शन है इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे मामले और सारे केसेस को यहाँ सॉल्व करते हैं। और इसकी जो लोकेशन है समर विंग श्रीनगर में है, और जो विंटर विंग कह सकते हैं आपको जम्मू में है। और यहाँ टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 17 जजेस, जिसमें से 13 परमानेंट हैं और 4 एडिशनल जजेस हैं। और चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं पंकज मित्तल जी, जिन्हें 4 जनवरी 2021 को अपॉइंट किया गया था। और ये ऑफिशियल स्टैंप और कह सकते हैं आप लोगो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का। अब बात करते हैं स्टेट सिंबल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो स्टेट सिंबल है जम्मू कश्मीर का, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये सिंबल है वो 1952 से लेकर 2019 तक था। 31 अक्टूबर 2019 को जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को जब एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसका जो हमारा सिंबल था, उसके बाद ये सत्यमेव जयते, जिसके नीचे पर लिखा हुआ है अशोक कैपिटल के नीचे, अशोका की जो कैपिटल थी उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, वो अब बन गया है ऑफिशियल सिंबल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्टेट्स के अपने स्टेट सिंबल होते हैं, साथ ही साथ स्टेट एनिमल, फ्लावर, बर्ड, ट्री एक्सेट्रा होते हैं। तो एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर है कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे सेंट्रल एशियन रेड डियर एंडेमिक की स्पीसीज के उसमें डाला गया है, जो कि खतरे की कगार पे है, इसलिए इन्हें इसमें डाला गया है। और कश्मीरी स्टैग है जम्मू कश्मीर का एनिमल। और स्टेट एनिमल यानी कि यूनियन टेरिटरी एलिमेंट एनिमल की बात करी हमने। अब बर्ड की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो बर्ड है वो है कालीज पिजेंट, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फिश है जम्मू कश्मीर की, जो स्टेट फिश है या फिर यूनियन टेरिटरीज फिश है जम्मू कश्मीर की, वो है गोल्डन मैसीर, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोर पोतित्रो भी कहते हैं इसे, टोर पोतित्रो या फिर दपुतितोर मैसीर, हिमालयन मैसीरी, गोल्डन मैसीरी। एक ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है सिप्रिनिड फिश की। सिप्रिनिड फिश की जो एक स्पीसीज है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो है गोल्डन मैसीर। और इसका जो कॉमन नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन पॉन्टिशियम, जिसे हम उसका साइंटिफिक नेम कहते हैं। और बात करी जाए कि स्टेट ट्री और ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की, वो है चिनार का ट्री, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे ओल्ड वर्ल्ड साइनार और ओरिएंटल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है।
नेशनल पार्क की बात करी जाए तो टोटल 4 नेशनल पार्क्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है दचिगम और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जिन्हें 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें से सबसे ओल्डेस्ट है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही साथ रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुरिनसर मनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से इन 14 में से ये जो 3 है सबसे ओल्डेस्ट हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर की। उनमें से सबसे पहले आता है श्रीनगर, जो कि कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट हर साल यहाँ विजिट करते हैं और घूमते हैं और यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो आइकॉनिक डल लेक है वो यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है। डल लेक आपने सुना ही होगा, और जो रिवर झेलम है वो यहाँ से बहती है। अब बात करते हैं गुलमर्ग की। गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है जिसे गौरी मार्ग भी कहा जाता है। गौरी मार्ग इसलिए इसे कहा जाता है, इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ जो गॉडेस पार्वती हैं इनके नाम पे इसे यहाँ गुलमर्ग कहा गया है, और इसको जो पहले है उससे ओरिजिनली जो कहा जाता था या फिर पहचाना जाता था वो गौरी मार्ग के नाम से इसे जाना जाता था। अब बात करते हैं पहलगम की। पहलगम जो है लीडर रिवर के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहलगम लोकेटेड है 7200 फीट की एल्टीट्यूड पे, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई है 7200 फीट, और ये अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं कटरा की। कटरा जो एक प्लेस है वो कटरा वैष्णो देवी के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी का टेम्पल यहाँ लोकेटेड है, और जो वैष्णो देवी का टेम्पल है वो फुट हिल्स पे लोकेटेड त्रिकुटा माउंटेन रेंज पे। और ये जो वैष्णो देवी का टेम्पल है ये बहुत ही होली श्राइन है, जहाँ देश विदेश से और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए और अपनी पूजा अर्चना करने जाते हैं। अब बात करते हैं जम्मू की। जम्मू विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है बहुत सारी जो धार्मिक यात्राएं जो शुरू होती हैं उनका जो क्या है एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है और अमरनाथ की यात्रा जो होती है वो जम्मू से होते हुए निकलती है आगे को। और पाटनी टॉप भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर पे। ये हिल स्टेशन होने के साथ साथ एक प्लेट्यू पे लोकेटेड है। अब बात करते हैं अमरनाथ की। अमरनाथ एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्थल है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के साथ साथ पूरे देश भर से और पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं अमरनाथ मंदिर को। साथ ही साथ अमरनाथ मंदिर को विजिट भी करते हैं, और वो इसलिए विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ का जो माउंटेनियस ट्रैक है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, और बहुत सारे टूरिस्ट इसी माउंटेनियस ट्रैक को कवर करने के लिए आते हैं। और हिंदूज और जो और भी लोग हैं वो यहाँ अपने होली पैलेस होने के कारण यहाँ इसको विजिट करते हैं। और जो अमरनाथ का जो मंदिर है वहां पर एक शिवलिंग लोकेटेड है, आप जहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो शिवलिंग है वो अमरनाथ की गुफाओं के अंदर बसा हुआ है या फिर बना हुआ है, जो कि नेचुरली बना हुआ है आइस से, यानी कि बर्फ से। और सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने में ही अमरनाथ यात्रा संभव हो पाती है। अब बात करते हैं सोनमर्ग की। जम्मू कश्मीर कभी आप जाएं तो सोनमर्ग भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जो कि 2800 मीटर यानी कि लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है समुद्र तल से, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रॉम द सी लेवल। नुब्रा वैली, जब आप अपनी रोड ट्रिप से होते हुए जम्मू कश्मीर जाते हैं तो हमें नुब्रा वैली दिखती है। और नुब्रा वैली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नुब्रा और श्योक, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है नुब्रा वैली। फिर आता है खिलन मर्ग क्या है? टॉलेस्ट पीक है, एक वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक है हिमालयज में। अगर आप यहाँ जाएं तो माउंटेनियस ट्रैक भी कर सकते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग कर सकते हैं और हाइकिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेमस फेस्टिवल की। फेमस फेस्टिवल्स जम्मू कश्मीर में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनमें से आता है उर्स। उर्स जो है कि ईद उल फितर सेलिब्रेशन है, जो कि यानी कि रमजान और रमजान के दौरान मनाया जाता है, बहुत ही उत्सव से धूमधाम से मनाया जाता है। ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर, ये भी बहुत ही ज्यादा टू मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मुस्लिम्स के, जो कि कश्मीर में सेलिब्रेट किए जाते हैं और साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर द इंडिया भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं हेमिस फेस्टिवल की। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है अमंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो हेमिस गोम्पा है ये लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किनकी याद में मनाया जाता है? इसे बनाया जाता है टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्म संभावा, जिन्होंने माना जाता है कि जिन्होंने तिब्बतन बुद्धिज्म को क्या किया था? फाउंड किया था या फिर फाउंडर किया था। उसके
कह सकते हैं फाउंडर कह सकते हैं आप इन्हें। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के रूप में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल हेमिस फेस्टिवल के दिन स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। अब बात करते हैं टुलिप फेस्टिवल के। टुलिप एक फ्लावर होता है और पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे कश्मीर में आप कह सकते हैं कि जो टुलिप फ्लावर होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखा जा सकता है, या फिर हर जगह इसको ग्रो किया जाता है, इसकी यानी कि इसकी फसल ग्रो की जाती है, यानी कि फ्लावर है इसकी भी फसल बोई जाती है। तो यानी कि पूरे कश्मीर में डिफरेंट प्रकार के टुलिप फ्लावर्स जो है इन्हें उगाया जाता है। और जो ये टुलिप जो फ्लावर्स होते हैं ये स्प्रिंग सीजन में ज्यादा खिलते हैं और सबसे ज्यादा जो इनका पीक होता है, यानी कि जिस मौसम में अपनी जो फुल ग्रोन हो जाते हैं वो होते हैं स्प्रिंग सीजन में। और स्प्रिंग सीजन में इसे हर साल इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का वो श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है और साथ ही साथ श्रीनगर इस फेस्टिवल को हर साल होस्ट भी करता है। अब बात करते हैं एक और फेमस फेस्टिवल की जम्मू कश्मीर के, जो कि है शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल जो है हर साल डल लेक पे मनाया जाता है। शिकारा का मतलब होता है फ्लैट बॉटम्ड बोट्स, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी कि एक तरीके की बोट रेस होती है जो हर साल डल लेक पे मनाई जाती है। और इसे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करने के लिए 2016 से स्टार्ट किया गया है। और इस फेस्टिवल के दौरान लोग अपनी नाव को अच्छे से पेंट करते हैं और खुद अच्छे से ड्रेस्ड ब्यूटीफुल तरीके से ड्रेस होते हैं और शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस और बहुत सारी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसे हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है गुरेज फेस्टिवल। अराउंड 123 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कश्मीर, गुरेज जो है एक प्लेसिड वैली है हिमालय में जो कि लोकेटेड है और यहाँ हर साल इसे बहुत ही धूमधाम और अच्छे से मनाया जाता है। फिर बात करते हैं फेमस डिशेज ऑफ जम्मू कश्मीर की। उनमें से आता है रोगन जोश और दम आलू, साथ ही साथ याखनी और नदुर चूरमा। फिर आता है कौवा, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार की ड्रिंक है। फिर आते हैं कुलचा। फिर आता है पनीर चमन एंड हाक। साथ ही साथ तिहार और राजमा भी बहुत ज्यादा फेमस है इधर। फिर आते हैं रोट एंड फिरनी। फिरनी के साथ साथ सेवैयां और बाकेर खानी। साथ ही साथ कुछ और फूड्स की बात करी जाए वो है मोदर पुलाव। और देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो बिल्कुल सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको मिक्स करके एक डिश बनाई जाती है, उसे कहते हैं सुफ्ता। और सुफ्ता के साथ साथ लाइडे और सीर चाय, जो कि एक चाय प्रकार की चाय है जो यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ लेवास और फालूदा, ये यहाँ की स्वीट डिश है। फालूदा एक स्वीट डिश कह सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तभी दूसरे लोग भी हमारे चैनल के बारे में जानेंगे और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर हमारी वीडियो पसंद आती है। तो अगर वही हम भी कहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि कोरोना वायरस फिर से फैला है, बहुत सारी डिजीज आ रही है, वायरसेज आ रही है, तो अपना ध्यान खुद स्वयं रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।